चैप्टर 16 कंजंक्शंस। कंजंक्शंस को जॉइनिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करते हैं। एग्जाम्पल, आई लाइक केक एंड चॉकलेट। Harshit is absent because he has fever. You should hurry up or you will miss the bus. ये सभी कंजंक्शंस हैं, जैसे and, because, और। कंजंक्शंस को कनेक्टर्स भी कहते हैं। लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंजंक्शंस। एंड का यूज़ करते हैं जहाँ सिमिलर आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाता है और एक चीज़ को दूसरी चीज़ में ऐड करके उसका मीनिंग एनहेंस किया जाता है। एग्जाम्पल, माई ब्रदर स्टूड फर्स्ट एंड वॉन अ प्राइज। बट का यूज़ करते हैं जहाँ पे दो डिफरेंट आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल, चेतन वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड हिज वर्क। तो यहाँ पर एक एक्शन नेगेटिव है कि चेतन थक गया था और एक एक्शन पॉजिटिविटी शो करता है कि वो फिर भी काम करता रहा। इसलिए हमने इन दोनों सेंटेंसेस को बट से जॉइन किया है। और इंडिकेट करता है चॉइस बिटवीन टू और मोर थिंग्स। एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टी और अ कोल्ड कॉफ़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है टी या कोल्ड कॉफ़ी का, इसलिए हमने इन दोनों के बीच में और कंजंक्शन को यूज़ किया है। बिकॉज हमें तब यूज़ करना होता है जब हम सेंटेंस में कोई रीज़न देते हैं, जैसे संजू टुक हिज कोट बिकॉज इट वॉज़ वेरी वार्म, कि संजू ने उसका कोट ले लिया और इसके बाद हमने रीज़न दिया है क्योंकि वो गर्म था, इसलिए हमने यहाँ पर बिकॉज वर्ड का यूज़ किया है। नॉट दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, स्पेशली जब वो दोनों नेगेटिव होते हैं। एग्जाम्पल, सारा डजेंट लाइक एप्पल्स नॉर डज शी लाइक पियर्स। तो ये दोनों ही आपस में नेगेटिव सेंटेंसेस हुए, इसलिए हमने इनको नॉर की हेल्प से जोड़ा है। येट हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें दो ऑपोजिट थिंग्स और आइडियाज़ को कनेक्ट करना होता है। एग्जाम्पल, ही वॉज अनवेल येट ही वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पर दो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं अलग अलग, कि ही वॉज अनवेल ही वेंट टू स्कूल। तो ऐसे सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं येट का। सो शोज़ कॉज एंड इट्स रिजल्ट, कि किसी चीज़ के होने से उसका क्या रिजल्ट निकला, वहाँ पर हम सो को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, आई वॉज अनवेल सो आई डेंट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर एक चीज़ हुई कि मैं अनवेल थी, आई वॉज अनवेल, और उसका क्या रिजल्ट हुआ, आई डेंट गो टू स्कूल। तो इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को हमने सो की हेल्प से जॉइन किया है। अनदर वन इज़ फॉर इंडिकेट करता है कोई रीज़न या एक्सप्लेनेशन को। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू इन दिस स्कूल फॉर ऑल ऑफ रेस्ट माई फ्रेंड्स आर हेयर, क्योंकि मेरे सभी दोस्त यहाँ पर हैं इसलिए मैं इसी स्कूल में कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे हमने फॉर कंजंक्शन का यूज़ किया है। थैंक यू।
चैप्टर 17 पंचुएशन। पंचुएशन मार्क्स सेंटेंसेस में एक एप्रोप्रिएट मीनिंग देते हैं। अगर पंचुएशन मार्क्स को सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो सेंटेंसेस का मीनिंग भी चेंज हो सकता है। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, कॉमास, इन सभी को पंचुएशन मार्क्स कहते हैं। सबसे पहले आता है कैपिटल लेटर। जब भी सेंटेंस की बिगनिंग होती है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। एग्जाम्पल, दिस बॉक्स बिलोंग्स टू मी। प्रॉपर नाउन्स के लिए भी कैपिटल लेटर्स को यूज़ करते हैं, जैसे वी मेट रवीना इन मुंबई। कुछ प्रोनाउंस के लिए भी कैपिटल लेटर को यूज़ किया जाता है, जैसे आई प्रोनाउन, निशांत एंड आई वेंट टू द स्कूल बाय बस। तो आई को भी कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है। एब्रीवेशंस या शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड में कैपिटल लेटर को यूज़ किया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फुल स्टॉप, जहाँ सेंटेंस एंड होता है वहाँ पर फुल स्टॉप को लगाते हैं। एग्जाम्पल, वी यूज़ अ लाइब्रेरी कार्ड टू गेट बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी। एब्रीवेशंस के बाद हम फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, शी वोक अप एट 7 o'clock। हर फादर डॉक्टर AKP मलिक इज़ आ गुड सर्जन। तो AKP इन तीनों के बीच में फुल स्टॉप आएगा। क्वेश्चन मार्क्स, जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है सेंटेंस में, वहाँ हम सेंटेंस को एंड करते हैं क्वेश्चन मार्क पर। एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग। एक्सक्लेमेशन मार्क को प्लेस किया जाता है इंटरजेक्शंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बाद। एग्जाम्पल, रन, हुरे, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। कॉमा को यूज़ करते हैं जब हमें वर्ड्स और ग्रुप्स के बीच में जहाँ सेपरेट करना होता है वहाँ हम कॉमा को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, अंतरा, सोफिरा, लीना, ज़ीबा एंड तनु आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। तो खाली लास्ट के 2 वर्ड्स के बीच में एंड आता है, और अगर 2 से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं तो उन सभी को कॉमा की हेल्प से सेपरेट किया जाता है। सेकेंड रूल, टू सेट ऑफ अ नेम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस। एग्जाम्पल, अंशु प्लीज़ हेल्प मी क्लीन माई रूम। तो यहाँ पर हमने एक नेम दिया है और उस नेम के रेफरेंस में बाकी बचा हुआ सेंटेंस कह रहे हैं, तो हम नेम और बचे हुए सेंटेंसेस के बीच में लगाएंगे कॉमा। टू सेपरेट एक्सप्रेशंस लाइक yes, no, well, however, in fact, please, sadly, oh yes from the rest of the sentence. Example, no, I have no time to spare this evening. तो no के बाद हमने कॉमा लगाया है और फिर सेंटेंस बोला है, ताकि हम अपने एक्सप्रेशंस को बचे हुए सेंटेंस के साथ सेपरेट करके बता सकें। वेल, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो वेल के बाद अगेन हमने कॉमा लगाया है और एक्सप्रेशन के लिए बाद बचा हुआ सेंटेंस लिखा है। अंशु लॉस्ट सम मनी अर्ली पॉइंट्स, हाउएवर शी वॉज एबल टू विन द मैच। तो अंशु ने कुछ अर्ली पॉइंट्स को लूज़ किया, तो हमने लगाया फुल स्टॉप। हाउएवर के बाद लगाएंगे कॉमा, क्योंकि उसी के बारे में कोई एक एडिशनल बात की जा रही है। सैडली ही नेवर गोज़ टू हिज विलेज टू मीट हिज मदर। तो यहाँ पर हमारा एक एक्सप्रेशन है दुख का, तो सैडली के बाद हम कॉमा लगाएंगे और बचा हुआ सेंटेंस लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। ओ येस आई एम फैमिलियर टू दिस सिटी। तो ओ येस के बाद भी कॉमा लगाया गया है टू सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अपोस्ट्रॉफी को यूज़ किया जाता है पोजेशन शो करने के लिए। एग्जाम्पल, शीनाज फ्रॉक इज़ वेरी प्रिटी। द टीचर्स फ्लैट्स आर क्लोज टू द बिल्डिंग। टीचर के फ्लैट्स बिल्डिंग के क्लोज हैं। तो ऐसे हम अपोस्ट्रॉफी को यूज़ करते हैं। सेकेंड, टू राइट द शॉर्ट फॉर्म्स। डू नॉट के लिए अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं और लिख देंगे डोंट। इज़ नॉट, इज़ेंट। क्वेश्चन मार्क्स,
जहाँ पर सेंटेंस में कोटेशन मार्क्स, जहाँ पर हमें किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को बताना होता है, वहाँ हम बात कोटेशन वर्ड्स के अंदर लिखते हैं। एग्जाम्पल, द टीचर सेड लेट मी एक्सप्लेन टू यू द प्रॉब्लम। तो टीचर के वर्ड्स को हम डायरेक्टली कोट कर रहे हैं, इसलिए हम इन दोनों सेंटेंसेस से पहले और बाद में लगाएंगे कोटेशन मार्क और उससे पहले लगाएंगे कॉमा। थैंक यू। चैप्टर 18 इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे मन की सडन फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। इंटरजेक्शंस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क को भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, हेलो, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? तो यहाँ पर हम किसी से उनकी वेलबींग के बारे में जान रहे हैं, तो हमने वर्ड यूज़ किया है हेलो और उसके बाद हमने लगाया है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हेलो हो गया एक इंटरजेक्शन। अलास, ही इज़ डेड। यहाँ पर हम अपना सॉरो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो मर गया है, तो हमने यूज़ किया है अलास इंटरजेक्शन को। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। ब्रावो, यू हैव डन वेल। ओह, इट वॉज अ हॉरिबल सीन। तो ये हुर्रे, ब्रावो, ओ, इन सब की हेल्प से हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये सभी इंटरजेक्शंस हैं। इंटरजेक्शंस में एक्सप्रेस जॉय एज हुर्रे जब हम खुश होते हैं, जब हम दुखी होते हैं यानी ग्रीफ को एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं ओ, अलास। अम्यूज़मेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं हा हा। सरप्राइज़ के लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं हा, वॉट, ओ, वाओ। अप्रूवल देने के लिए हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं ब्रावो और किसी को बुलाने के लिए हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं हाय, हेलो। थैंक यू।